Hello dear student, everyone, welcome to Mahesh English channel. बाबू नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और बाबू अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें। पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। किसी कारण हादसा के कारण, किसी कारणवश यानी हादसा के कारणवश समझे हम आपको कुछ दिनों एक सप्ताह से लगभग ऊपर हम आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम आप लोगों को एकदम बेसिक से अंग्रेजी सिखाने के यानी बेसिक आधार पर आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सिखाने के लिए जाए। बाबू सरकार जी के शब्दों पहले समझिए बात। I am, I was, I have, I had, I will, I do, I did, I can, I could, I should. I am रहा हूँ। अरे सरताज जी ये क्या बता रही है? बताना है तो इस तरह से बताइए ना, बेसिक आधार पर। आई एम यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बाबू आई यानी आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक बाबू होता है मेन वर्ब के लिए, जब आई के साथ एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो मैं यानी कर्ता के अवस्था, जाति, धर्म, गुण, दोष, पेशा को बताने के लिए एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है प्रेजेंट टेंस के साथ। समझे? प्रेजेंट टेंस में आई के साथ, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ। समझ गए? जैसे मैं बूढ़ा हूँ, मेरी अवस्था को दर्शा रहा है ना, यानी वर्तमान अवस्था को दर्शा रहा है। और आई एम मैं हूँ के अर्थ में पहला। समझे? मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ तो मेरी अवस्था को दर्शा रहा है ना। समझे? तो इस ऐसे में क्या होता है, आई के साथ आई एम एंड ओल्ड। मैं बूढ़ा हूँ, आई एम एंड ओल्ड। यहाँ पर जो है क्या है जी, अवस्था को दर्शा रहा है। मैं कैसा हूँ जी? तो बूढ़ा हूँ, है ना। मैं शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। समझे? मैं अच्छा शिक्षक हूँ, आई एम ए गुड टीचर। मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, आई एम ए वेरी गुड टीचर। ये देख रहे हैं यानी कि कर्ता के यानी मैं जो करता हुआ तो उसकी अवस्था, उसके मतलब कि गुण, दोष, समझे, सारा सिस्टम को बताने के लिए करता है तो मेन भाग के रूप में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। समझ गए? समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरा जो है आई एम का प्रयोग, समझे, आई के साथ एम का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब में जब किया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आई
आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझे। ऐसा जो सेंटेंस, अब ये जो सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा हूँ, वो रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुआ ना। एम का, आई एम का प्रयोग दो ढंग से सेंटेंस में किया जाता है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। एक प्रेजेंट टेंस में कर्ता के अवस्था, जाति, धर्म, गुण, दोष एवं पेशा को बताने के लिए। दूसरा जो है बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता द्वारा कार्य के जारी होने के बारे में बोध कराने के लिए किया जाता है, समझिए। और आई सब्जेक्ट साथ में क्या होता है, एम का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है बाबू सब्जेक्ट प्लस एम प्लस का आई का शब्द आई के बारे में समझिए ना। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस भी समझे, प्लस ओ डब्ल्यू शब्द रहेगा, या उसको ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं समझे। आई एम गोइंग टू स्कूल, में स्कूल जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट में रूप में चलाया जाएगा, आ जाएगा ना। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू का ऑब्जेक्ट का आवश्यकता हो गया ना, पढ़ाना। समझ रहे मेरी बात को। अब आइए दूसरा है बाज का प्रयोग। आई वाज का प्रयोग, आई वाज, ध्यान देंगे, आई वाज का प्रयोग मैं था के रूप में, यानी आई के साथ बाज का प्रयोग, यानी आई सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में सब्जेक्ट आई प्लस एम भी, मेन वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू, यानी आई वाज यंग, मैं जवान था, यानी बीते समय में, यानी बीते हुए समय में क्या था जी, मैं जवान था, यंग था, यंग, मैं जवान था। अभी क्या मेरी अवस्था क्या पुरान, कहने का अभिप्राय मेरा है कि आई वाज का प्रयोग, यानी आई के साथ वाज का प्रयोग दो अर्थों में पास्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। पहला जो है मेन वर्ब के रूप, जब मेन वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया जाता है तो बीते समय में कर्ता के अवस्था, जाति, धर्म, गुण, दोष को बताने के लिए मेन वर्ब के रूप में आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और दूसरे अर्थ में, यानी दूसरे अर्थ में या दूसरे रूप में आई वाज का प्रयोग समझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मैं खेल रहा था, तो मैं खेल रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं नाच रहा था, मैं कूद रहा था, समझिए। ऐसा हुआ, यानी बीते समय मैंने गुजरे हुए पल में जो मैं कार्य कर रहा था उसमें मैं क्रिया जारी थी, समझ से आई मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, यानी मैं खा रहा था, मेरे जो खाने की प्रक्रिया जो थी बीते समय में जारी थी, समझ गए ना, बीते समय में जारी थी, यानी गुजरे हुए पल में मेरी क्रिया जारी थी। तो ऐसे अवस्था में क्या होता है जी, आई वाज ईटिंग,
यानी कहने का अभिप्राय मेरा है कि आई वाज का प्रयोग, समझे, वाज का प्रयोग समझे सेंटेंसों में दो अर्थों में किया जाता है। एक मेन वर्ब के रूप में, जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है बाबू, तो कर्ता के जाति, धर्म, गुण, दोष, अवस्था और पेशा को बताने के लिए, समझ गए, बीते हुए समय में। दूसरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस भी और प्लस ओडब्ल्यू करके वाक्य बनाया जाता है। समझ गया ना मेरी बात? अब आइए हैव, आई हैव है ना, आई हैव का भी प्रयोग बाबू दो अर्थों में किया जाता है, समझ गए। ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कर्ता के पास होने का बोध, यानी आई हैव का प्रयोग, आई के साथ हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में जब हम करते हैं तो कर्ता के पास या रखने का होने का बोध कराने के लिए करते हैं, समझ। जैसे मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, वर्तमान अवस्था में पास होने या रखने के लिए, या मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ, समझे, मुझको एक गाय है, उस अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है आई के साथ हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, यानी आई ऐसे समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ओडब्ल्यू, समझ गए। तो ये जो हो गया हैव जो है मेन वर्ब, जो सब्जेक्ट है आई हो गया ना, तो ये आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, वर्तमान अवस्था में होने का बोध कराता है, पास होने का, समझे, या रखने का अर्थों में। इसमें क्या होता है जी, आई के साथ आई सब्जेक्ट हो गया, तो हैव जो मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में जो कार्य करती है, समझ गए, तो मेन वर्ब प्लस ओडब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर आई है ना, तो आई के साथ हैव का प्रयोग भी हुआ है, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो कर्ता के पास कुछ होने या रखने का बोध कराने के अर्थों में वर्तमान अवस्था में, समझ गए, हैव का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना, किया जाता है। दूसरे अर्थों में हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है, समझे, जो कि सरदार जी बताए हैं, सरताज जी बताए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने क्या है बाबू, सब्जेक्ट आई की सिर्फ लेकर के चल रहा हूँ बाबू, समझ गए ना। इसका सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या हुआ, कैसे, आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूँ, समझे, मैं पटना जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका, आई चुका हूँ, मैं पटना जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं छोटा छोटा वाक्य, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका
हूँ। आई हैव ईटेन, वर्ब का तीसरा रूप लोग हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी। समझ गया ना। अब आए दो अर्थों में इसका प्रयोग हुआ ना, उसी तरह से आई हैड का प्रयोग बाबू समझे दो अर्थों में किया जाता है। समझे, दो अर्थों में किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत। समझे, पास्ट टेंस के अंतर्गत। समझे, आई हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में जब हम करते हैं तो कर्ता के पास बीते हुए समय में पास होने का, कुछ वस्तु के पास होने का, पास या रखने के बोध। जैसे मैं या मुझे कार था, मुझे कार था। समझे, मुझे कार था। समझे, मुझे कार था। समझे, मुझे कार था। समझे, यानी बीते समय में मैं कार रखता था। यानी इसमें जो है पास होने या रखने का बोध होता है बीते समय। समझ गए, तो उसमें क्या होता है मेन भाव के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था। समझ गए ना, मेरे पास एक कार था। समझे, मुझको एक कार था, मैं कार रखता था। समझ गए, ऐसे अर्थों में किया जाता है। इस तरह से वाक्य को बनाया जाता है। दूसरे में है पास्ट पर दूसरे अर्थों में समझे इसका प्रयोग आई हैड के साथ में, आई के साथ हैड का प्रयोग जो वर्ब के रूप में किया जाता है बाबू, इसके बारे में जाने। आई हैड gone to Patna yesterday. I had gone to Patna yesterday. मैं कल पटना जा चुका था। मैं कल पटना जा चुका था। समझे, मैं आम खा चुका था। आई हैड ईटन ए मैंगो, मैं आम खा चुका था। समझ गए, देख रहे हैं ना, सब चुका था चुकी के अर्थों में किया जाता है। समझ गए। अब आई विल का प्रयोग मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं पीटूंगा, मैं खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। समझे, बच्चे सब क्रिकेट खेलते हैं। समझे ना, तो इसका जो प्रयोग समझे आई, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा। ऐसे आई का विल का प्रयोग बाबू समझे आई के साथ में निश्चितता को बोध कराने के लिए आई के साथ विल का प्रयोग होता है। ऐसे आई के साथ में शैल का प्रयोग होता है। समझ गया ना, तो आई विल प्ले क्रिकेट, मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा। समझ, मैं अवश्य तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। आई मैं अवश्य तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं अवश्य तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। आई विल टीच
अवश्य तुम लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, निश्चित रूप से तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसे अवस्था में आता है सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट रहेगा ना, तो आई के साथ विल का प्रयोग होता है, समझ गए। आई विल, समझे। मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा, मैं अवश्य तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इस तरह से बनाया जाता है। अब आइए आई डू। आई डू, आई डू का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, समझ गए। ध्यान दीजिएगा। आई डू, आई डू मीन्स होता है करता तो हूँ। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, समझे। मैं पढ़ाता तो हूँ। आई डू टीच यू, मैं तुम लोगों को पढ़ाता तो हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाता तो हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आई डू, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाक्य को बनाया जाता है। इसके आधार पर वाक्य बनते हैं। आई के साथ डू का प्रयोग होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, समझे। जनरल स्ट्रक्चर में बोला जाए तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को बनाया जाता है, जो कि हम उस चीज को नहीं बता रहे हैं। जो लिखा हुआ है सिर्फ वही, उसी का माध्यम से लेकर के आप वीडियो को चल रहे हैं, समझ गए ना। आई डू टीच यू, समझे। यहाँ पर देख रहे ना आई डू टीच यू, मैं तुम लोगों को पढ़ाता तो हूँ। यानी ये जो इम्पैटिक सेंटेंस का वाक्य है, यानी किस कर्ता के द्वारा किए गए कार्य पर बल दिया जाता है, समझे। कार्य पर बल दिया जाता है, उनसे वाक्य में समझे क्या होता है जी, सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस V1 प्लस OW करके या ऑब्जेक्ट रख करके वाक्य को बनाया जाता है। अब एक्सिलरी वर्ब के रूप में, एक्सिलरी वर्ब के रूप में, इसमें एक्सिलरी वर्ब के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में और WH के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया के रूप में, जैसे जैसे पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। आई डू नॉट रीड, मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, मैं पढ़ता नहीं हूँ। आई डू नॉट रीड या आई डोंट रीड, समझ गए बात बराबर। ये क्या हो गया जी, निगेटिव सेंस में, समझ गए। इंट्रोगेटिव सेंस में जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, डू आई रीड, इंट्रोगेटिव वास, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। आई डू रीड, समझ गए। आई डू रीड, देख रहे हैं आई डू रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, देख रहे हैं ना। आई डू रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, समझे। तो क्या हो गया, डू आई रीड इंट्रोगेटिव वर्ब्स, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, समझ गए। डीड का और डीड का प्रयोग भी मतलब दो अर्थों में किया जाता है। आई डिड है ना, तो आई डिड का प्रयोग बाबू दो ढंग से सेंटेंस में किया जाता है। एक मेन भाव के रूप में, एक क्या हो जाता है, एक्चुअली भाव के रूप में। और जब करते एम्फेटिक सेंटेंस करते बीते हुए समय को बोध कराने के किया जाता है। जैसे मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था, मैं खेलता तो था,
मैं लिखता तो था, गीता गाती तो थी, समझ गए। ऐसे में क्या होगा, आई 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 डिड रीड, आई डिड रीड, आई डिड रीड, मैं पढ़ता तो था, समझे, समझ गए ना मेरी बात को। और इसका सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस V1 करके तो आपको बनाया जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। और निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग जुड़े भाव के रूप में जब किया जाता है तो देखिए, मैं खेलता नहीं, मैं खेलता नहीं था, मैं खेलता नहीं था, समझे। आई डिड नॉट प्ले, मैं खेलता नहीं था, समझ गए। इंट्रोगेटिव मार्क्स में अगर आ जाएगा समझे क्या होगा जी, क्या मैं खेलता था, क्या मैं खेलता था, क्या मैं खेलता था, क्या हो जाएगा, डिड आई प्ले प्लस आई डिड प्ले, क्या मैं खेलता था, समझ। ऐसे हुआ आपको बनाने के लिए समझिए क्या होता है, ये वर्ब का प्रयोग किया जाता है इसमें डिड का, समझे, पास्ट टेंस के अंतर्गत, समझिए। नेगेटिव सेंस में डिड का प्रयोग होता है वर्ब के रूप में, और इंट्रोगेटिव में, और WH में, समझ गए। डिड आई डिड का समझ रहे हैं ना। अब आइए, कैन, कैन मीन्स होता है सकना, कैन का मतलब होता है सकना, कैन, आई कैन, आई कैन टीच यू, मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। आई के जो कैन है, कैन देखा ना, कैन मीन्स होता है सकना, यानी सकना वर्तमान अवस्था के अंतर्गत, वर्तमान अवस्था के अंतर्गत कैन सकना के अर्थ में समझे कैन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत की अवस्था को दर्शाने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आई कैन सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं क्या अर्थ में। अब देखिए कैन का प्रयोग समझे, योग्यता, क्षमता, योग्यता, क्षमता, समर्थता, समझे, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। योग्यता, क्षमता, समझे, खास शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है, समझे, पावर शक्ति को दर्शाने के लिए, यानी समर्थनकर्ता के पूर्ण समर्थता में कैन का प्रयोग किया जाता है। अर्थों में समझिए, आई कैन टीच यू, मेरे पास क्षमता है कि मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास योग्यता है मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू, आई कैन गेट यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन हेल्प यू, समझे। ऐसे में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पीट सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, समझे। आई कैन टीच यू, आई कैन गेट यू, आई कैन हेल्प यू, समझ गए। अब आए कुड, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग क्या है, पास्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है, यानी कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग और पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग। और ये जो है संभाव, यानी प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए, जिसमें 80% तक की संभावना होती है ना, यानी कि होने का, और 20% जो है संभावना नहीं होती, अर्थ में किया जाता है। जैसे गीता जा सकी, गीता वहां जा सकी, गीता
वहाँ जा सकी। अब देखिए गीता वहाँ जा सकी, यानी जो मैं एक अनुमान लगा रहे हैं, इस गीता वहाँ जा सकी, यानी एक अनुमान है, समझे। गई यानी 80% मेरा भावना है कि गई, और 20% क्या है भावना नहीं की, समझे। इसीलिए इस तरह के वाक्य में चलता है गीता वहाँ जा सकी, यानी कि गीता वहाँ जा सकी। बीते उसमें तो बोध कराने के साथ साथ क्या होते संभावना का समझो अर्थ में किया जाता है। जैसे हो गया ना, गीता वहाँ जा सकी, तो क्या हो जाएगा, गीता could go there। गीता वहाँ जा सकी, तो क्या होगा, गीता could go there। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस could प्लस V1, समझ गया, प्लस क्या हो जाता है OW करके वाक्य बनाया जाता है। समझ रहे हैं हमारी बात। आई शुड का प्रयोग बाबू चाहिए के अर्थ में होता है, यानी चाहिए इच्छा बुझते हैं ना, इच्छा। मुझे, अब देखिए इसमें 2-3 तरह से आता है। मुझे कलम चाहिए, आई शुड, आई नहीं हो सकता है, समझे। यानी प्रबल इच्छा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या हो जाएगा, वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, समझे। मुझे वहाँ जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, समझिए। मुझे अब नाश्ता करना चाहिए, वी शुड ब्रेकफास्ट नाउ, समझ गए।